हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत ही स्पेशल सुपरफास्ट मॉक टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिसमें कि आपको यूपी टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। तो आप लोग क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा, कम से कम समय में इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को तैयार करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लगातार सुपर टेट, यूपी टेट की सटीक तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्री में सभी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, एक एक क्वेश्चन को सटीक आंसर के साथ, व्याख्या के साथ समझते रहिएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मेन बात यहां पर आपको याद रखनी, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की बात की गई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस कारण से शामिल किया गया, इसके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, पहला क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों राज्य के अंतर्गत जो नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए उनका उद्देश्य जो है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जी हां दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देखकर आंसर जरूर करते रहिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए जल्दी से कि किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी। तो दोस्तों हरमंदिर साहब आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन स्वर्ण मंदिर का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। गोल्डन टेम्पल सभी लोग जानते होंगे। तो दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर है उसका जो ओरिजिनल नाम या कह सकते हैं मुख्य नाम है वो हरमंदिर साहिब के रूप में जाना जाता है। और ये आपकी स्थापना की बात की गई, यानी कि पूर्ण रूप से जिसने स्थापना कंप्लीट करा दी थी वो है अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के पांचवें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। कौन से हैं? पांचवें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। जब बात आएगी कि हरमंदिर साहिब की नींव किसने रखी थी, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामदास। गुरु रामदास जी ने हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी। लेकिन जब बात करते हैं इसकी स्थापना किसे कंप्लीट करा दिया था, तो वो आपका आंसर यहां पर गुरु अर्जुन देव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन पर आप लोगों को टिक कर देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। सहारा प्रदेश जो कि सहारा मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, सबसे बड़े मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला हमारा सहारा मरुस्थल है। और ये आपका धूल दानव क्या होता है यहां पर, तो धूल दानव की जब बात आती है तो यहां पर हम लोग करेक्ट आंसर कर देते हैं दोस्तों, प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी को। चूंकि रेतीला पूरा एरिया होता तो रेत में जब सुबह सुबह आंधी चलती है तो जो कह सकते हैं हम लोग जो रेत के कण उड़ करके आते हैं उसे धूल दानव का नाम दिया जाता है। बिल्कुल अंधेरा टाइप का छा जाता है, पूरी चारों तरफ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। प्रातः काल चलने वाली जो तीव्र आंधी होती है उसे हम इसका नाम देते हैं। याद कर लीजिएगा। आपको साथ ही साथ बता दें दोस्तों, सहारा मरुस्थल में यदि आपसे पूछ दिया जाए कितना बड़ा है, कितने देशों में ये फैला हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग 11 देश हैं जहां पर आपका सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। तो आपका यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही टिक कर देंगे। सबसे गर्म मरुस्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला आपके सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कायांतरित रूप क्या होता है। तो जब चट्टानें अधिक तापमान, दाब या फिर अन्य किसी भौगोलिक या रासायनिक बदलाव के कारण अपना रूप बदल देती हैं तो उन्हें हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। और यहां पर बात आपके सामने आई है चूना पत्थर की। तो चूना पत्थर जब कायांतरित हो जाता, बदल जाता है, तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और आपका ए नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आप लोगों को टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। कॉफी का जो सर्वाधिक उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन होता है वो किस देश में होता है, तो यहां पर आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों ब्राजील में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नंबर 1 पर आपका ब्राजील है। नंबर 2 की जब बात आएगी तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम में सेकंड नंबर पर कॉफी का उत्पादन होता है, फर्स्ट पर आपका ब्राजील रहेगा। बी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया, अवमूल्यन के
उद्देश्य की ओर संकेत करता है। इनमें से कौन सा जो अवमूल्यन, अवमूल्यन क्या होता है, यानी कि जो कह सकते हैं हम लोग एक प्रकार से मंदी आ जाती है, उसका उद्देश्य वो किस ओर संकेत करता, क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से आपका 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो निर्यात प्रोत्साहन अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ए नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए, कम से कम समय में एक एक क्वेश्चन, एक एक क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं। संस्कृत के लिए काफी लोग कह रहे थे, तो संस्कृत की क्लास आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। समय की कमी की वजह से आपको प्रॉपर क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको क्लासेस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं एकदम सिलेक्टेड, एकदम इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है, इसलिए किसी भी क्लास को मिस मत करिएगा, समझते रहिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर टेट के लिए खास तौर पर पूछा जा सकता है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहां पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित एक बहुत ही प्राचीन म्यूजियम है। सी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, सही कर देंगे। लेकिन अब आप लोगों को यहां से क्वेश्चन और याद रखना है, इसका जो नया नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम, इसका नाम रखा गया, वास्तु संग्रहालय इसका नाम रखा गया है, याद कर लीजिएगा। मुंबई में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन हम लोग बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहां स्थित है? डीजल लोकोमोटिव यानी कि डीजल का जो इंजन बनता है उसका कारखाना जब आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग सीधे सीधे टिक कर देंगे बनारस को। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पंजाब में भी देखने को मिलता है, लेकिन करेक्ट आंसर यहां पर आपका सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे सही आपका सी नंबर ऑप्शन माना जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? सबसे पहली बात तो जनसंख्या घनत्व वो होता है जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने अधिक लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं। कहां की जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने ज्यादा से जहां सर्वाधिक लोग रह रहे हैं वो आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाता है, और ऐसा आपका महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका सीधे सीधे आप लोग आंसर निकाल सकते हैं कि दोनों जो विश्व में जनसंख्या में नंबर पहले पर है, नंबर दूसरे पर, दोनों देश आपके कहां से आते हैं? एशिया महाद्वीप से आते हैं। आपका चाइना नंबर 1 पर है और इंडिया नंबर 2 पर है। ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहां स्थित है? तो दोस्तों आपने अगर इतिहास को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, या अगर आपने हमारी शिक्षण कौशल की क्लासेस को अच्छे से देखा होगा, तो आपको पता होगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई थी। तो आपको याद होगा कोलकाता, कलकत्ता आपको बताया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लगभग 10 जुलाई और सन आपका हो जाएगा 1800, 10 जुलाई 1800 को आपकी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि साइंस आपकी सुपर टेट में अच्छे लेवल की आती है, यानी कि आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना होगा, पढ़ना होगा। मेन आपको इन्हीं चीजों पर फोकस करना जो कि आपको प्रॉपर अपने आप से ही पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें आपके केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, तो ये सब आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, चाहे हमारी मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मिल सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। दिया गया प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो दोस्तों प्रकाश वोल्टेज सेल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सौर ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे हैं। तो सौर ऊर्जा को हम किस में रूपांतरित करेंगे? जब यहाँ बात हम वोल्टेज सेल की कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका सौर ऊर्जा को लेकर के, सूरज से ऊर्जा लेकर के उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बायोडीजल का जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो आपकी ट्रांसएस्टरिफिकेशन के रूप में जानी जाती है। इसका नाम है ट्रांसएस्टरिफिकेशन, जो कि बायोडीजल के उत्पादन में अपनाई जाने वाली मुख्य प्रक्रिया मानी जाती है। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया का एक गुण क्या है? अमोनिया गैस के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते होंगे और इसका एक गुण आपसे पूछा गया, तो क्या करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे? इसके पहले आपको बता दें, ये एक प्रकार की दोस्तों जहरीली गैस होती है। इसे आप, इसकी गंध जो होती है बहुत ही
खराब होती तो इससे ज़्यादा देर आप लोग नहीं सूंघ सकते। इसका प्रयोग ठंडक रखने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके जलीय विलयन में जब लाल लिटमस पेपर डाला जाता है तो वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर आपके 5 अंक कवर करेगी, इसमें आपका 1 अंक कम से कम इसी प्रकार के इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन से जरूर बनेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन से जब हम जोड़ देते हैं तो वो किसको रूपांतरित करती, क्या उस युक्ति को, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो ये मॉडेम कहलाता है दोस्तों। मॉडेम के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये मॉडेम आपका प्रयोग में आता है। किस वजह से, तो ये आपकी जो कंप्यूटर से आपकी टेलीफोन लाइंस को प्रेषित करता है और मुख्य रूप से आपकी जो लैन केबल जो होती है उसके आधार को इसी रूप में माना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। दिल का दौरा किस कारण से होता है, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको पता होगा जो हार्ट होता है हमारा, वो उसमें वाल्व होते हैं, उसमें नलियाँ होती हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाता तब आपका रक्त की आपूर्ति में कमी होने लगती है। और जब रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है तब क्या आता है, हार्ट अटैक आ जाता है, दिल का दौरा पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। आप लोग समझ गए होंगे तो जल्दी से बताते रहिए, जुड़े रहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से विषम कौन सा है? तो आपको बताना दोस्तों इन चारों में से क्या विषम हो जाएगा। संगमरमर है, आपका चौक है, चूना है, या फिर बुझा हुआ चूना है। तो संगमरमर हो गया, आपका चौक हो गई और चूना हो गया। ये तीनों आपके एक साइड हो जाएंगे और बुझा हुआ चूना आपका यहाँ पर अलग कर देंगे। हम लोग डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर देंगे क्योंकि ये आपका इससे सभी से डिफरेंट है। बुझा हुआ चूना अलग रूप में आ जाएगा, बाकी आपके रूपांतरित कायांतरित रूप के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत अपशिष्ट जो होता है उसको हम किसकी सहायता से क्या कर देंगे, उपयोगी पदार्थ में बदल देंगे। यानी कि जो जैविक अपशिष्ट होता है उसमें हम क्या ऐसी चीज मिला दें कि वो एक उपयोगी पदार्थ के रूप में आ जाए। तो ये आपका न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसे उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। 17 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर करते रहिए और लगातार अपनी क्लासेस को देखते रहिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो महानगर जो मुख्य रूप से आते हैं, बड़े बड़े शहर जो होते हैं, इनमें सबसे अधिक अगर आपको कोई प्रदूषित करती चीज वो कौन सा पदार्थ होता है, वो क्या होती है? तो दोस्तों आपको पता होगा सीसा जो होता है ये आपका मुख्य रूप से वायु को प्रदूषित करता है। कहाँ पर? महानगरों में, क्योंकि ये आपका पेट्रोल के माध्यम से या ईंधन के माध्यम से आपको हमारे वायु में परिवर्तित हो जाता है, वायु के साथ मिल जाता है और हमारी वायु को प्रदूषित कर देता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब ये सीसा हमारे श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है तो श्वसन संबंधी बीमारी, कैंसर या अन्य बीमारियां हमारे शरीर में लगने लगती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से सभी लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और क्लासेस को कम से कम समय में देखते रहिए। जल्दी आप सभी के लिए लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, रात को 9 से 10 के बीच में आपकी क्लास रखी जाएगी। आप लोग जरूर बताइएगा क्या ये टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट रहेगी। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में वग क्या होती है? वग क्या होती है? तो आप लोगों ने यदि थोड़ी सी भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर आप लोग जानते होंगे वग क्या होती है। तो वग कह सकते हैं हम लोग एक प्रकार की गलती हो जाती, जो कमी हो जाती जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, किसी प्रकार की कोई कोडिंग करते हैं, उसमें जब कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती तो वो प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, तो वो क्या कहलाती है? वग कहलाती है। वग को हम क्या कहेंगे? एरर कहेंगे। कोई गलती हो जाती उसे हम बग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, 20 नंबर क्वेश्चन, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? कास्ट स्पिरिट किसको कहा जाता है? इसका आपको केमिकल नेम बताना। ऐसा क्वेश्चन 100% आपको 1 या 2 अंक में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कास्ट स्पिरिट जो होती है वो आपका मेथिल अल्कोहल कहलाता है।
यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन हम लोग बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट या लकड़ी की स्पिरिट कहा जाता है, क्योंकि पहले इसे लकड़ी को आसवन की क्रिया के माध्यम से हम इसको प्राप्त करते थे, इस वजह से इसका नाम कास्ट स्पिरिट रखा गया है। तो आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, कम से कम समय में आपके क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।